वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज दोस्तों हम देखेंगे मैथ क्लास जो फोर्थ है उसका चैप्टर 1। इसका फ्रंट पेज जो मैथ की बुक है इसका मैं कवर पेज इसका फ्रंट में लगा दूंगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी बुक्स कौन सी है। चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट वन के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर नंबर्स क्या होते हैं। पहला हम देखेंगे नंबर क्या होते हैं, उसके बाद न्यूमरल्स क्या होते हैं। नंबर NUMBER होता है स्पेलिंग, न्यूमरल्स NUMERALS। नंबर जो होता है, नंबर इज एक्सप्रेस्ड विद द डिजिट। नंबर्स क्या है, जो है ये डिजिट को मिलने से जो है नंबर बनते हैं। जैसे यहाँ पे 4369 है तो 4369, तो ये डिजिट के मिलने से क्या है नंबर बनते हैं। इसके बाद न्यूमरल्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स देखते हैं। हाँ, न्यूमरल्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स के बारे में देखते हैं। न्यूमरल्स आपका इज़ अ वर्ड डिस्क्राइबिंग अ नंबर, तो ये एक नंबर के बारे में बताता है न्यूमरल्स। जैसे यहाँ पर जैसे FOUR 4 लिख दिया आपने, 30 लिख दिया, 6 लिख दिया, NINE 9 लिख दिया। तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आप देखिए, यहाँ पर 91 एक नंबर है, दो डिजिट को मिलके बना हुआ है, 9 और 1, 91 नंबर हो गया। लेकिन जब इसको हम वर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, इसके नंबर नेम में लिख देते हैं, तो यही न्यूमरल कहलाता है। तो न्यूमरल की स्पेलिंग आपको याद रखना है, NUMERAL होता है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर क्या होता है, तो नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है कि ग्रेट कोई बड़ा नंबर हो और कोई छोटा नंबर। तो यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट में। यदि आपको बोला जाए कि ये 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे 9, आप बोलेंगे 9। उसके बाद 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99, तो उसके बाद 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 10 होगा। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ पे आपको डिजिट का पक्का ध्यान रखना है कि 3 डिजिट है बोल रहा है तो 3 डिजिट ही होंगे, 2 डिजिट बोल रहा है तो 2 डिजिट ही होंगे। तो ये 99 वाले जो होते हैं ये ग्रेटेस्ट वाले होते हैं, और जो 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ये आपके स्मॉलर नंबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे 4 डिजिट का बोल रहा है तो इसमें 4 टाइम्स क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा, और स्मॉलेस्ट में 1 लिख के और 3 बार 0, लेकिन डिजिट 4 ही होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद 5 डिजिट के अंदर जो है 5 बार 9 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 4 बार 0 और 1। उसके बाद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें 6 डिजिट वाले नंबर। इसी तरह जैसे 6 डिजिट का है यहाँ पे कि 6 बार 9 होगा, और स्मॉलेस्ट के अंदर 5 बार 0 और 1 होगा। तो इससे हमें जो है स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर में पता चल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, 10,000 है और लैक्स है। तो वंस के अंदर आप 1 लिखते हैं, टेंस के अंदर 1 0 होता है, 100 के अंदर 2 0 होते हैं, 1000 के अंदर 3 0 होते हैं, और 10,000 के अंदर 4 0 होते हैं, और लैक्स के अंदर 5 0 होते हैं। तो इस चीज़ को आपको पक्का ध्यान रखना है, और डिजिट का भी ध्यान रखना है कि वंस के अंदर 1 ही डिजिट होगी, टेंस के अंदर 2 डिजिट होंगी, 100 के अंदर 3 डिजिट होंगी, और 1000 के अंदर जो है 4 डिजिट होंगी, और उसके बाद 10,000 के अंदर जो है आपका 5 डिजिट होंगी, और लैक्स के अंदर 6 डिजिट होंगी। तो इस चीज़ को आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में इस चीज़ को मस्ट आपको जो है बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि हमें स्पेलिंग याद होनी चाहिए। बहुत से बच्चों को जो है इनकी स्पेलिंग याद नहीं होती है। जैसे वंस को ONES होता है, TENS टेंस को है, 100 की स्पेलिंग HUNDRED, 1000 THOUSAND, 10,000 THOUSAND होता है, लैक्स की LAKH होता है। तो इसी तरह करोड़ की CRORE। तो अभी आपको लैक्स तक ही पढ़ना है, तो इन चीज़ों की स्पेलिंग जो है आपको 100% आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हाउ टू रीड अ नंबर। 4, 5 और 6 डिजिट के नंबर हम कैसे रीड करेंगे। ठीक है, इनका नंबर नेम लिखना हम यहाँ पर सीखते हैं। जैसे चलिए पहला डिजिट हम देखते हैं। यहाँ पे पहला डिजिट है आपका 5397।
तो आपने पहले यहाँ पे वंस लिख लेना है, टेंस लिखना है, 100 लिखना है, 1000 लिख लेना है। आपकी क्लासेस में जो इस तरह का फॉर्मेट बताया जाता है तो इसी तरह आपको लिखना होगा। आपकी बुक में यही फॉर्मेट बताया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि लास्ट डिजिट से शुरू करो। 7 लिख लिया, 9 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया। उसके बाद ये आपने इसको एक टेबल फॉर्म में आपने लिख लिया। अब इसको नंबर नेम आपको लिखना है। नंबर नेम कैसे लिखेंगे आप देखिए इसको। नंबर नेम लिखने के लिए जैसे ये आपका 5 था, 5000 यहाँ पर देख सकते हैं 5, उसके बाद 5 कहाँ है, 1000 वाले उसमें है, ठीक है, तो 5000 हो जाएगा। उसके बाद 100 वाले कॉलम में कौन सा है, 300 है, और 97। अच्छा, ये वंस और टेंस जो 2 डिजिट हैं इनको हम साथ में बोलते हैं। और 1000 में जैसे 1000 हो गया और 10000, यदि दोनों में हमारे नंबर हैं, डिजिट है, डिजिट लिखी हुई हैं, तो वो 2 डिजिट को साथ में पढ़ते हैं। इसी तरह टेंस और वंस की डिजिट को हम साथ में पढ़ते हैं, 2 नंबर्स पढ़ते हैं। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। नेक्स्ट के अंदर आप देखिए यहाँ पर है 63951। अब इसको पहले तो हम इसको इस टेबल फॉर्म में हमने लिख लेते हैं। पहले आपको यही करना है। अब यहाँ पर देखिए आपने कितनी डिजिट हैं, 5 डिजिट है। 5 डिजिट मतलब आपका हो गया कितना, 10,000 हो गया, और 6 डिजिट हो गया तो 1 लाख होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपका 10,000 हो गया, तो जैसे 10,000 हो गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो वंस और टेंस वाली 2 डिजिट साथ में पढ़ना है, और 10,000 1000 वाली साथ में पढ़ना है। तो यहाँ सेम वे 63,000, इसलिए यहाँ पे राउंड लगाया हुआ है। देखिए 63,951। तो आपको यहाँ पर 63 इसकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए, 1000 की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, 951। तो ये भी आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 739569। सेम आपने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैक्स में आपने लिख लिया। अब आपको मैंने बताया है कि 10,000 और 1000 में 2 नंबर से हम इनको जो है साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद वंस और टेंस को हम साथ में पढ़ेंगे। तो सेम हमें ध्यान रखना है कि लेकिन लैक्स और 10 लैक्स होता है तो साथ में पढ़ते हैं। सिर्फ लैक्स में एक ही नंबर है, इसलिए 7 लैक्स LAKH। उसके बाद 39 क्या है, 1000 है। तो ये जो दोनों हैं हमारे जो है 1000 के कॉलम होते हैं, इनको साथ में पढ़ना है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 100 सिंगल पढ़ा जाता है, 500 हो गया, उसके बाद 69। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में हम जानते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में जैसे यहाँ पर बोला आपका नंबर है 35,978। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, किसकी बोला है, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, 5 की लिखना है यहाँ पर प्लेस वैल्यू। तो आपको 5 के नीचे ऐसे अंडरलाइन या राउंड लगा होगा, तो आपने समझ जाना है कि किसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि आपने यहाँ पर जैसे मैंने 5 लिखा, इसके आगे जितनी भी डिजिट हैं उतने आप 0 लिख दीजिए, और जो प्लेस है उसको आप बता दीजिए। 1000 प्लेस में है, वंस, टेंस, 100 और 1000। तो ये 5000 इसकी जो है प्लेस वैल्यू होगी। यहाँ पे आप 1000 लिख लीजिए, नीचे 5000 लिख दीजिए। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। उसके बाद सेम जो है इसकी हम यदि फेस वैल्यू देखते हैं, फेस वैल्यू के अंदर देखिए फेस वैल्यू, इसका फेस कोई चेंज नहीं होगा, जो डिजिट होती है वही हम लिख देते हैं, यही फेस वैल्यू होती है। तो आपको फेस वैल्यू में सोचना नहीं है। फेस वैल्यू, फेस की स्पेलिंग FACE होती है और VALUE। तो इस चीज़ की स्पेलिंग भी याद रखना है आपको, फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। उसके बाद बी पार्ट देखते हैं हम इसका। बी पार्ट के अंदर देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि 695327। तो यहाँ पर देखिए वंस, टेंस, 100 कितना हो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 6 लैक्स। तो आपने 6 लैक्स, अब मैंने बताया था 6 लैक्स में 5 0 होंगे और एक जो नंबर आपने बताया है वो होंगे। तो 6, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फेस वैल्यू सेम का सेम नंबर ही होता है, 6 का 6 ही फेस वैल्यू होगा। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने RIGST लिख दिया है, तो आपने WRITE लिखना है। राइट प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए
कि यहाँ पर इस जो क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, तो आपको इस तरह सर्कल आपको बना हुआ आएगा, जैसे यहाँ पे 3 के ऊपर है। अब इसका जो है आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो इस तरह से आपने कॉलम बना लेना है। यहाँ पे लिख लेना है नंबर, उसके बाद प्लेस वैल्यू, उसके बाद फेस वैल्यू। वी लिखा हुआ इसका मतलब वैल्यू है। 3 का प्लेस वैल्यू कितनी होगा, क्योंकि वंस प्लेस में है इसकी प्लेस वैल्यू 3 ही होगी और फेस वैल्यू भी सेम ही होगी। यह ध्यान देना आपको कि यदि वंस प्लेस में है तो सेम ही आपको दोनों चीज़ होंगी। नेक्स्ट आपने यहाँ पे जैसे 6 पे राउंड लगा हुआ है, तो आपने देख लेना है कि 5वें नंबर पे है तो 4 0 रख के और 6 लिख देना है। इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 10 100 1000 60,000 हो जाएगा। और फेस वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता, सेम का सेम आपका जो है फेस वैल्यू आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 35972। अब 9 का देखो ये 100 प्लेस में है, तो आप 9 लिख के आगे 2 डिजिट बची तो आप 900 कर दोगे और 9 आपका सेम, इसकी फेस वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सक्सेसर क्या है और प्रीडिसर क्या है। सक्सेसर क्या है और प्रीडिसर क्या है, इस चीज़ के लिए हमें ध्यान देते हैं इसमें। तो आपका जो सक्सेसर होगा, पहले तो स्पेलिंग आपको इसकी याद होनी चाहिए कि सक्सेसर की स्पेलिंग क्या है, SUCCESSOR। उसके बाद प्रीडिसर की स्पेलिंग होती है PREDESSOR, प्रीडिसर होता है। तो इसमें आपकी स्पेलिंग और इसका प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए। अब सक्सेसर के अंदर एक वर्ड देखिए सक्सेस, जब सक्सेस कोई होता है तो उसको आगे बढ़ता है, वो हमेशा वो कैसा है, वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। और प्रीडिसेसर मतलब जैसे प्री प्राइमरी आपका क्या होता है, उसमें सबसे नीची क्लास है, तो आपको इससे ध्यान रखना है कि इसमें जो है माइनस करना होता है। तो प्रीडिसर में हमें -1 करना है, कि जो भी नंबर हमें दे, सक्सेशन के अंदर हमें +1 करना है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान यहाँ पर हमें देना होता है। चलिए अब मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, अब आके हम इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है जैसे 73,951। अब इसका सक्सेसर हमने पहले यहाँ पे एक टेबल ऐसा फॉर्म में बना लेना है जिसे सक्सेसर और प्रीडिसर दोनों लिखने हैं। तो आपने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसा लिख लेना होता है। इसके बाद वंस प्लेस में आपने +1 कर देना है। क्या करना है, वंस प्लेस में +1 कर देना होता है, तो इससे आपका ये नंबर निकल आएगा। चलिए इसके बाद तो जब यहाँ पे 1 - 1 का यहाँ पे सक्सेसर है तो प्लस करोगे आप, तो 1 + 1 करोगे 2 हो जाएगा, ये 5 का 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो आपका 1 लिखा हुआ है ये 1 है, तो 1 में माइनस आप 1 करोगे, यहाँ ध्यान देना आप, तो ये आपका 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो 05937, तो ये आपका जो है ये डिजिट होगा प्रीडिसर का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है देखिए 73950 और 73952। इससे आप डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे 73951 है, इसका सक्सेसर है, एक प्लस कर दो आप, 951 के बाद 952 आता है। और प्रीडिसेसर क्या होता है, 951 से पहले क्या आता है, 950 आता है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बी पार्ट इसका हम देखते हैं। बी पार्ट के अंदर देखिए, बी पार्ट के अंदर आपका क्या है, 9000। अब 9000 के अंदर अब हम डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं, जैसे 9001 होगा। उसके बाद 9000 में आप 1 माइनस करेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है, 1 माइनस करेंगे तो आपका 8999 आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सी पार्ट में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 7901 है, इसका सक्सेसर कितना होगा, 7091 में आप वंस प्लेस में 1 प्लस करेंगे तो 7902 आ जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे तो 7901 में 1 माइनस करेंगे तो 7900 आएगा। तो ये आपका जो है प्रीडिसर हो गया, और यहाँ पर ये आपका प्रीडिसर हो गया, ये सक्सेसर हो गया। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपके ए बी सी ये क्लियर हो गया होगा। इसके हाँ, बाकी जो इसमें क्वेश्चन एक आध छूट गए होंगे वो आपने अपने खुद से करना है। इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर देखिए, हाँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर
पहले तो इसकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, ASCENDING असेंडिंग और DESCENDING डिसेंडिंग, ORDER ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लोवेस्ट नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम जो है लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं। डिसेंडिंग नंबर में क्या होता है, सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं, उसके बाद जो इससे छोटा और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। तो इस चीज़ का आपको बच्चे यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इस ग्राफ को आपको बना लेना है। उसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन से हम देखते हैं कैसे करना है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे यहाँ पे अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये है। अब इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में यदि करना है इसके, तो सबसे पहले छोटी डिजिट देखिए इसमें कि 51,805 है। इससे बड़ी देखिए, इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी आपका जो है 68,900 ये वाली है दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में 94 वाली है। चौथे वाले में 1 2 3 4, इसमें 6 डिजिट हैं, इनमें बाकी 5 डिजिट हैं, तो आप डिजिट से भी पहचान सकते हैं। और लास्ट में हमारा ये हो गया आपका 5,43,280। तो इस तरह से आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। सेम यहाँ जो है बी पार्ट भी आपको दिया हुआ है, आप बी पार्ट देख सकते हैं, इसको भी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपने करना है। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कैसे करना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे हमारे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1,24,559, 32 नेक्स्ट है 32,319, 20,992, उसके बाद 32,554 और 3,42,512। तो ये आपके देखिए, अब इसमें पहले तो आप डिजिट देख लो, जो बड़ी डिजिट हैं, जैसे किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, तो जो बड़ी डिजिट होगी तो वो आपका जो है पहले शुरू में आएगी। तो यहाँ पर देखिए कि 3,42,512 ये सबसे बड़ी है, उससे छोटा जो है ये नेक्स्ट है, इसके बाद इसी तरह। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान है कि पहले सबसे बड़ा, जैसे मान लो 4 है, 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 1। तो इस तरह से होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। तो ए और बी पार्ट आपको इससे जो है कर लेना है, ये PDF मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर लिखना। अब इसको कितना एक्सपेंड कर सकते हो, इसके तरीके देखिए कैसे करना है। सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिया होता है, इसको 1 10 100 1000 10,000 लैक्स या आगे भी है सो ऑन, आपने इस तरह से लिख लेना है इनके कॉलम में सेम। अब इसका जो है आपने पहले ये लैक्स वाला हमने 2 लिखा, अब जितनी डिजिट बढ़ गई 1 2 3 4 5 जीरो आप लगा दीजिए, फिर आपने प्लस का साइन लगाना है, 8 लिखिए। अब जितनी डिजिट बची है 1 2 3 4, आपने ये 4 डिजिट लगा देना है, फिर आपने प्लस लगाना है। 7 लिख के फिर 3 नंबर्स हैं तो 3 जीरो, उसके बाद 9 लिख के 2 नंबर लास्ट में बचते हैं तो 2 जीरो, 5 लिख के 1 नंबर है 0। इस तरह से आपको जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म आपको ये करना है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से दूसरा भी इसी तरह से है, आपको इसमें आपको टेबल फॉर्म में आपने लिख लेना है और इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख देना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी ये ध्यान देना है आपको कि जैसे यहाँ पर देखिए 6972 जीरो आ गया। अब जीरो आ गया तो क्या है, तो आप यहाँ पे जैसे 18th प्लेस में है तो आपने 00 लिख देना है। तो इस चीज़ जहाँ भी जो डिजिट नहीं हो और उसके बाद जितने नंबर्स हो उतने जीरोज़ आपको लिख देना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म। अब हमने किसी चीज़ को भी बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, अब कोई चीज़ आपको बड़ी मिलेगी इसी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसको अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। स्पेलिंग आपने याद कर लेना है, SHORTFORM शॉर्ट फॉर्म है। इसको देखिए कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 6 है, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरोज़ हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है 1s 10s 100 1000 10,000 लैक्स, यहाँ ऊपर आपने लिख लेना है। अब एक लाइन से आपने यहाँ से जीरो शुरू करी, 0 0 0 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, ऐसे लिख लीजिए। इसी तरह 8000 को 0 0 0 0 8 शुरू आपने इधर से करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद 5000 का 0 0 0 5। अब जब ये सब आप लिख लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे उसके बाद आपने यहाँ पर इसको प्लस कर देना है। कैसे प्लस करना है, देखिए इनको सबको प्लस किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 0 0, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो है प्लस करना है आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपका इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह है। इसके बाद सी पार्ट भी आप देख सकते हैं इसी तरह से किया हुआ है।
नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में हम चलते हैं कि कंपेयर द नंबर विथ ग्रेटर, लेस और इक्वल। ग्रेटर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 4 ग्रेटर है और इधर 5 है, तो आप 5 की तरफ लिख देंगे, इसका मतलब 5 आपका ग्रेटर हो गया। लेकिन ठीक है, यदि मान लीजिए 5 इधर है और 4 है, तो आप इसकी तरफ मुँह ऐसा कर देंगे, इसका ठीक है, इसका साइन इधर हो जाएगा। तो ये जिसकी तरफ ये रहेगा इस तरह का साइन, वो ग्रेटर होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तीसरा यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, अब फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू को साइन लगा दोगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा भी दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया हुआ है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 5 और 3 में फिर से लिख देना है 5 इज़ ग्रेटर देन 3, फिर 10, ये 19 बड़ा है, तो आप यहाँ पे 19 इज़ ग्रेटर देन 10 लिख सकते हैं, या 10 इज लेस देन 19 लिख सकते हैं, मतलब 10 छोटा है 19 से। तो ये आपको क्लियर हो गया। थर्ड वाले में देखिए 100 और 100 दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर 100 इज इक्वल टू, ध्यान देना है स्पेलिंग का, आपको विशेष ध्यान देना है कि इक्वल टू की स्पेलिंग EQUAL, इक्वल टू। तो इस तरह आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, हाँ 16, देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। 16 जो है लेस देन, THAN, लेस देन 61, ठीक है। या कि आप लिख सकते हो 61 इज ग्रेटर देन 16। तो यहाँ पर ये आपका क्लियर होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पुट साइन। अब हमें यहाँ साइन पुट करना है, किसका, ग्रेटर का, स्मॉल का और इक्वल का। ये आपके बड़े बड़े नंबर्स हैं, इसको आपने मेथड्स कर लेंगे आपका। जैसे यहाँ पे देखिए डिजिट, पहला काम आप तो डिजिट देख लो। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला भाई 45 है और 3 में कौन सा ग्रेटर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यही ग्रेटर होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि ये बताओ कि 2 और 45 में कौन सा ग्रेटर है। देखिए यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45 है, लेकिन 2 इसमें ज़्यादा है, आप इसकी तरफ साइन लगा देंगे। तो इस चीज़ से आपको यहाँ पर ऐसा बताया जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला तो आपने काम करना है कि डिजिट गिन लो, कितनी डिजिट है, जिससे डिजिट ज़्यादा होगी वो ग्रेटर होगा। इसी में हमारा पहला काम हो जाता है। उसके बाद आपने सिमिलरिटी देख लो, जैसे मैं बताऊँगा। यहाँ पर देखिए 16 यहाँ भी है, 161 तक इसमें भी है। लास्ट में फ़र्क है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 01 है। तो ये बताओ 10 वाला ही ज़्यादा ग्रेटर होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमारा जो है रीजनिंग के हिसाब से भी हमें करना है, ताकि हमारा ये कॉमन हमें पता चल जाता है। तो ये आप करेंगे। उसके बाद जो है फॉर्मिंग अ नंबर जो है हमें बनाना है, यहाँ पे सीखना है कैसे नंबर देखिए बनाते हैं। जैसे फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटर नंबर यूजिंग गिविंग डिजिट। अब आपको इसके अंदर क्या किया जाता है, आपको डिजिट दे देगा और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए मैं दे दिया कि 432। अब इससे आपको ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है तो आपका 432 ही होगा। बट यदि स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है तो आप बोलोगे सर 2, 3 और 4, 234 होगा, बट ग्रेटेस्ट 434 होगा। तो इन्हीं डिजिट का यूज करके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना होता है। आपको डिजिट दी हुई होंगी। उसके बाद दूसरा मैं इसी में एग्जांपल एक और दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 4230 आ गया। अब इससे ग्रेटेस्ट बनाना है तो आपने क्या करना है कि 4 तो होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा। ये आपका ग्रेटेस्ट डिजिट हो गया। लेकिन यदि स्मॉलेस्ट करना है तो कभी भी आप 0 पहले नहीं करना, 0 आप सेकंड नंबर में करना है। 0 शुरू में नहीं करना है, क्योंकि उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसमें 2, 0, 3, 4 करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बस इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं कैसे किया हुआ। देखिए यहाँ पर देखो 34507 है। तो इससे स्मॉलेस्ट क्या बना सकते हो, पहले 3 होगा, फिर 0 होगा, इसके बाद 4 बड़ा है, फिर 5 बड़ा है, फिर 7 बड़ा है। सेम ग्रेटेस्ट में पहले 7, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 0। तो इसी तरह दोनों एग्जांपल्स आपको जो है दोनों क्वेश्चन आपको कर लेना है। इसमें कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या होता है, राइट द नंबर नेम इन इंडियन सिस्टम एंड शो द नंबर ऑन द अबाकस। ठीक है, एक अबाकस में जो है आपने देखा होगा इस तरह से आपका लाइन होता है, इसमें रिंग सी ऐसी पड़ी रहती हैं। इन्हीं को काउंट करके जो लिखा जाता है इन्हीं को अबाकस कहते हैं। अबाकस की स्पेलिंग ABACUS है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर समझ लेना है, ध्यान देना है। इंडियन सिस्टम के अंदर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि क्या करते हैं। देखिए इंडियन सिस्टम में
आपको अभी इंडियन सिस्टम क्यों यहाँ पे वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर TTH 10,000 होता है, फिर लैक्स होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान है कि वंस, फिर ये हो गया, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लैक्स होता है, उसके बाद वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लैक्स, फिर 10 लैक्स होता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये कैसे किया जाता है। इसके बाद इंडियन सिस्टम में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसको कॉलम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 8, 6 है, तो इसमें जो है जो कॉमा लगाते हैं 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, यदि 42 भी होगा तो ऐसे पहले 3 डिजिट का ध्यान रखना, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ऐसे हमें कॉमा लगाया जाता है। इस चीज़ को जो इम्पोर्टेंट था इसके अंदर वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 966996। पहले इसको जो है आपने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैक्स वाले इसमें हमने यहाँ पर देखिए ऐसे लिख लिया हुआ है। अब इनके नंबर नेम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसको देखिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लैक्स, हमने यहाँ पे इसका जो है कॉमा लगा दिया। अब लैक्स में देखिए सिंगल है तो आप 9 लैक्स, 66 में यहाँ पर जो आपका 1000 वाला कॉलम दोनों भरा हुआ है तो आप इसको 66,000 बोलेंगे। इसके बाद 100 को सिंगल बोला जाता है और ये लास्ट वाली जो 2 डिजिट है इनको साथ बोला जाता है, तो आपने 96, आप नंबर में भी लिख सकते हैं, हमने इस तरह लिखा हुआ है तो आपने 96 पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अबाकस के अंदर हमें जैसे इसको दिखाना है तो देखिए 6 है तो इस तरह से आपने एक ऐसी लाइन बना लेना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 6, फिर 9, 9, 6, 6, 9, इस तरह आपने रिंग ऐसे बनाते जाना है तो ये आपका बन जाता है। कोई इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। राइट द ऑल नंबर बिटवीन। चलिए इसको देखते हैं, बिटवीन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ कि करना क्या होता है इसके अंदर। जैसे मैंने बोला कि भाई 10 और 15 के अंदर बिटवीन जो है नंबर लिखिए, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 11 होगा, इसके अंदर 12 होगा, इसके अंदर 13 होगा, इसके अंदर 14 होगा। तो इस चीज़ को ही इसी को बोलते हैं बिटवीन। तो इनके भी जो भी नंबर आते हैं वह बिटवीन वाले कहलाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें इस चीज़ के अंदर हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताते जाता हूँ। जैसे वहाँ पे 410420 है और 410430 है, तो आपको यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर 41420 है। अब इसके बाद क्या आएगा लास्ट डिजिट देख लीजिए, यहाँ बाकी तो चेंज होगा नहीं, एक एक प्लस करते जाओ आप। 20 में +1 करोगे 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे करोगे तो 24, 25 और राइट साइड में 27, 28, 29 और 30 हो गया। 28, 29, 30 तो हमारे पूरे हो गए। तो इसी तरह के बीच के नंबर्स हमें लिखने होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है। अच्छा, ये पहले वाले क्वेश्चन का ही है, डी पार्ट और ई पार्ट आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मैंने आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे करते हैं। ये यहाँ पर इसका जो है पार्ट 1 ख़त्म हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसमें कमेंट और आपने लिखना है कि सर बनाना है आपको इस तरह की वीडियो, मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं है, तो मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा। या सिर्फ PDF डालना है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल का नाम है आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि आपको कम समय में और आप अच्छा इम्प्रूवमेंट घर बैठे आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।